जहाँ सदियों से रौनक बिखरती रही है, जिन गलियों में इतिहास की खुशबू पनपती रही है, आज उसी चांदनी चौक कहे दिल्ली के दिल में हम मौजूद हैं। और ये कोई छोटी मार्केट नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक मार्केट है और आज ये ऐतिहासिक मार्केट खतरे में लग रही है। यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। एक एक दुकान पे 4-4 वर्कर है, 20-20, 25-25, 15-15 हजार रुपए इनकी तनख्वाह है। इनकी रोजी रोटी चलती है यहाँ से, ये कहाँ जाएंगे? कोई फायदा नहीं है इस सरकार से। मजदूर के बारे में तो मुझे सोच रही है कि मजदूर जितना भी है वो सारे ही मर जाए तो अच्छी बात है। काम क्या सरकार ने ऐसा कर रखा है, पटरी पे रहने वाले बंदे को तो कुछ काम धंधा कुछ मिल ही नहीं रहा। ये लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो भूखे मर रहे हैं। जहाँ सदियों से रौनक बिखरती रही है, जिन गलियों में इतिहास की खुशबू पनपती रही है, आज उसी चांदनी चौक कहे दिल्ली के दिल में हम मौजूद हैं। और ये कोई छोटी मार्केट नहीं, बहुत बड़ी ऐतिहासिक मार्केट है और आज ये ऐतिहासिक मार्केट खतरे में लग रही है। खतरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर सीलिंग के नोटिस चिपक गए हैं। रीलोकेशन की बात हो रही है। यहाँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सुझाव आया है कि ये जो इतनी बड़ी मार्केट आज आप देख रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं रीलोकेट यानी कि यहाँ से शिफ्ट करने की बात चल रही है। अब हम आमजन तक पहुंचेंगे, जानेंगे उन व्यापारियों का हाल जो इस चांदनी चौक को चांदनी चौक बनाए हुए हैं, जो इसको दिल्ली की शान बनाए हुए हैं। इसी बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है एमसीडी अपने नोटिस चिपका के गई है। मैं आपको दिखा दूँ, ये वो नोटिस है जो एमसीडी की तरफ से यहाँ पे चिपकाया गया था, जिसमें 24 घंटे की मोहलत थी कि जो आप यहाँ पे 24 घंटे बाद यहाँ पे खाली कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे लोग हैं, लोगों से बात करूंगी। यहाँ पे दुकानदार हैं, बहुत अरसों से यहाँ पे कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? सुधीर। सुधीर जी। सर, आपकी यहाँ पे शॉप चल रही है? हाँ। कितने समय से? हमारी होगी 20 साल। 20 साल से। सर, 20 साल बाद ऐसा क्या हो रहा है कि जो एमसीडी है वो इस पूरी बिल्डिंग को अवैध मान रही है और इसके बाद यहाँ पे नोटिस चिपके हुए हैं? एमसीडी तो पूरी दिल्ली को ही अवैध मान ले, उसका क्या है? अच्छा, तो आप नहीं मानते? हुई हुई हमारी, जितनी भी हमने स्टैम्प ड्यूटियां दे रखी हैं। एमसीडी का क्या है? एमसीडी तो मेरे को तो लगता है लाल किला भी कह देगा कि वो अवैध है। कल कला को कहीं कुछ भी कह दो, अवैध है। सब कुछ ही अवैध है। अगर अवैध था यहाँ पे तो फिर प्लान कैसे पास करा? जब बिल्डिंग बन रही थी तब अवैध नहीं दिखा उनको? तो सर, अभी जैसे अवैध बोल दिया है और अवैध के आरोप है और पूरी बिल्डिंग को सील कर देने की बात हो रही है और आपके जैसे यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हैं, बहुत सारा व्यापार चल रहा है, तो अब आप लोगों को क्या विकल्प है? आप लोग क्या करने वाले हैं इसमें? अब देखेंगे। हमने तो एमसीडी में उनको, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लॉ ये है कि 2007 से जितनी भी पहले बिल्डिंग बनी हुई है वो सारी ना तो सील हो सकती है ना डिमोलिश हो सकती है। एंड हमने ये प्रूव करके दे दिया, एमसीडी में पेपर जमा कराए हैं कि हम यहाँ पे 2007 से पहले बैठे हैं और 2007 से पहले हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। हमारे पास बिजली के बिल हैं, हमारे पास रजिस्ट्री है, पक्की रजिस्ट्री है, हम जीएसटी पे करते हैं हम। उसके बाद हमने कन्वर्जन चार्ज पे कर रखे हैं, हाउस टैक्स पे कर रखा है। व्यापारियों के लिए कोई नहीं सोचा? व्यापारियों के लिए कभी किसी ने, छोटे व्यापारियों के लिए, मिडिल व्यापारियों के लिए आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। लेकिन सर, रेखा गुप्ता कह रही है कि जो ये पूरी मार्केट है, ये वाली मार्केट कह लीजिए जिसमें अभी मैं खड़ी हूँ जो है, और उसके बाद एक सदर बाजार की मार्केट है, इन दोनों मार्केट को रिलोकेट करने की बात चल रही है, इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने की बात चल रही है। तो उसमें आपको क्या लगता है, अगर शिफ्ट हो जाता है तो आपको नफा नुकसान क्या होगा? मैडम, ये गोल्ड की मार्केट है जी। आपको लगता है यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है? यहाँ पे जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर वो जाके इसको बवाना में शिफ्ट कर देंगे तो इसकी सिक्योरिटी कौन देगा जी? आप बताओ। बवाना में इतने वैसी मर्डर, चोरी, चकेरी, डकैती होती है। ये एक बड़ा सवाल आप कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो इतना सालों तक आपका जो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया है यहाँ पर, वो आप कहीं और नहीं मिलने वाला। ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है मैडम, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। इनमें ये बिल्डिंग नहीं है, ये दिल्ली की पहचान है। दिल्ली 6 दिल्ली की पहचान है। तो आपको क्या लगता है कि रेखा गुप्ता जो खुद मुख्यमंत्री हैं, वो इतनी छोटी बात बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च के कैसे बोली?
मैडम वो तो अपने पेपर्स पे चलते हैं, वो यहाँ पे आए ना, फील्ड पे आके देखें कि यहाँ पे छोटे छोटे दुकानदार अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। एक एक दुकान पे 4-4 वर्कर है, 20-20, 25-25, 15-15 हजार रुपए इनकी तनख्वाह है, इनकी रोजी रोटी चलती है यहाँ से। ये कहाँ जाएंगे? तो आप खुद सोचो। मतलब कोई, ये तो सरासर मुझे लगता है एक रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने के लिए कानून बनी इसीलिए रहे ताकि रिश्वतखोरी बढ़े। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे अंदर अलग चीजें चल रही हैं, दिखाई अब कुछ ये और हमें तो पता नहीं जी मैडम क्या चल रही है क्या नहीं चल रही, हम उसको क्या बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बाकी लोगों से बात करूंगी यहाँ पे जो दुकानें हैं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग ही अवैध बोल दी है, अवैध का आरोप लग गया है। इस तरीके से यहाँ पे जो है नोटिस चिपके हुए हैं, लोग यहाँ पे कितने क्या कुछ कह रहे हैं कि उनकी दुकान कब यहाँ से चली जाए, कब उनको बोल दिया जाए कि यहाँ से निकलना होगा आपको। और ये नोटिस है जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि ये नोटिस है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये अवैध रूप से यहाँ पे दुकानें चल रही हैं और उनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। पूरी बिल्डिंग को सील करने की बात की जा रही है। अब नीचे चलते हैं बाहर थोड़ा मार्केट की तरफ, कि कुछ व्यापारियों से भी बात करेंगे और आम जनता से भी बात करेंगे जो यहाँ पे खरीदारी करने आती है, ये सोच के कि हमें यहाँ पे बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, या फिर जिस भी आस में आए, जिस भी उत्साह के साथ आए। अब हम नीचे चलते हैं और मार्केट की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। अभी भी यहाँ पे जो है सारी दुकानें चल रही हैं। अब लोगों से बात करेंगे जो व्यापारी हैं, जिनकी यहाँ पे दुकान है, उनसे बात करते हैं कि सर एक आपसे बात करनी है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग जो है अवैध का आरोप लग गया है। इस पूरे अवैध नहीं है बिल्डिंग, अवैध आरोप लग गया है, अवैध नहीं है। अच्छा, आरोप है और आप खारिज कर रहे हैं इस आरोप? हाँ बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। नोटिस भी लगा था इसी चक्कर में, अवैध के चक्कर में, तो वो खारिज करने के चक्कर में हमने अब आगे मतलब कोर्ट भी जाएंगे। नोटिस में लिखा हुआ है कि अवैध है और इसको आपको 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, जिसको खाली करना था। ठीक है, 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, बिल्कुल है। खाली की भी मोहलत दी गई थी। जैसे हमें 11 तारीख को नोटिस मिला है, चिपकाया गया है, तो नोटिस 5 तारीख का लगा था। 5 तारीख की डेट आ रखी है उसपे, तो एक दिन में खाली करना था। नोटिस ही पहले 6 दिन बाद लगा है, 7 दिन बाद नोटिस लगा है। पहले तो हमें ये चीज है, फिर दूसरी अवैध है ही नहीं। आज 7-8 महीने पहले पिछले जुलाई में भी यही चक्कर पड़ा था, तो हम पूरा एमसीडी में पूरा अपने दस्तावेज देके आए हैं, सारी चीज हमने दी है वहां पे। तो वहां से सब क्लियर था कि 2007 से पहले की बिल्डिंग है, कोई भी अवैध नहीं है। मतलब ऐसा आप कह रहे हैं कि बार बार ऐसा होता रहा है, आपको प्रमाण देना टाइम हो रहा है, हमें बार बार प्रमाण देना पड़ रहा है। राइट, बिल्कुल राइट। क्या नाम हुआ सर? सचिन। सचिन जी, कब से ये दुकान चल रही है? ये 2003 से है। 2003 से है, एक लंबा समय हो चुका है। अब आपको क्या लगता है कि 2003 से आप दुकान चला रहे हैं, अच्छे से चल रही थी, अब अचानक से अवैध बोल दिया गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये हमें खुद समझ नहीं आया, हम खुद जानना चाहते हैं एमसीडी से कि ऐसा क्यों हुआ ये। जब हम 2003 से यहाँ पे हैं, सेल टैक्स, जीएसटी, वैट सब कुछ हमने है, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, हमने कन्वर्जन चार्ज दे रखा है, हाउस टैक्स दे रखा है, तो अब कैसे वो इलीगल कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोगों ने बात करी और काफी व्यापारियों से हमारी बातचीत हुई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कानूनी जो एक लड़ाई है वो तो हम लड़ते रहेंगे अगर हमारी चीजें खराब होती हैं। तो फिलहाल जो है वो अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये जो पूरी दुकानें हैं, ये जो है अवैध नहीं है, और जो अवैध का जो आरोप लग के जो नोटिस चिपका था वो सरासर गलत इन्होंने यहाँ पर ठहराया है। अभी हम यहाँ से बाहर की तरफ जाएंगे और जो बाहर लोग हैं, जो बाहर जो मार्केट है वहाँ पे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि ये जो दुकानें हैं और जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं, जिस तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं, उस पर लोगों की, आमजन की क्या राय है। आपको बता दें, सदियों से चांदनी चौक सिर्फ एक बाजार नहीं, दिल्ली की धड़कन रहा है। अगर आज ये रौनक उजड़ती है तो सवाल सिर्फ दुकानदारों का नहीं बल्कि हमारी विरासत का भी होगा। क्या सरकार इतिहास को बचाएगी या बुलडोजर से इसको मलबे में तब्दील कर देगी? अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ के व्यापारियों में, यहाँ के लोगों के दिलों में है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे लोग जो है दिल्ली में परेशान है और जगह जगह जो है नोटिस चिपका दिए गए हैं। चांदनी चौक मार्केट को भी नहीं छोड़ा गया है। अभी हमारे साथ ये
लोग बने हुए हैं। और जो ये यहाँ पे जो एमसीडी के नोटिस चिपक गए हैं, पूरी बिल्डिंग को खाली कर देने की जो मोहलत आ गई है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर जो रीलोकेशन की आप बात कर रहे हो तो वो तो शायद डिसीजन ठीक नहीं है, क्योंकि पुरानी मार्केट है, कुछ हिस्टोरिकल इससे रिलेटेड यादें भी जुड़ी हुई हैं, तो ये बोल सकते हैं कि रीलोकेशन का आइडिया तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी एमसीडी का जो भी डिसीजन है वो तो उनको अवैध पता बोल दिया एमसीडी ने कि कुछ दुकानें यहाँ पे अवैध तरीके से चल रही हैं। फिर तो उनको जायज ही है अगर अवैध चल रही है। बिल्कुल अभी जैसे दिल्ली में अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है, वो ठीक मान रहे हैं आप उसको? बिल्कुल ठीक मान रहे हो, ऑब्वियसली बिल्कुल सही हो रहा है एकदम? बिल्कुल बिल्कुल सही हो रहा है। तो गरीब जो लोग अपने बेघर हो रहे हैं, उनके लिए सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करके देगी। अब गरीब बोल रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मैदान हो रहा है, मकान का वादा किया था। देखिए ऐसा है कि सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करके देती है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है, और कुछ समय लगता है, तो अपने अकॉर्डिंगली करके देती है, पर लोगों को वो चीजें पर अभी पसंद नहीं आती है। इलीगल जो काम है वो कहाँ तक ठीक है, आप खुद सोचो, उसकी वजह से दिक्कत आती है ना, ठीक है नहीं। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि बढ़िया काम कर रही है सरकार? बढ़िया काम कर रही है। ये जो गरीबों को निकाल रही है, उनके घर तोड़ रही है, सही है? नहीं, ये तो ऐसा है जी, अगर अवैध में है तो वह जायज है, अगर वैध में है तो नाजायज है। ठीक है। आप अवैध हो गया ये बीजेपी सरकार से पहले और कोई सरकार नहीं था, उस टाइम अवैध नहीं था। अभी अवैध बीजेपी की सरकार अब अवैध हो गई। अभी ये चांदनी चौक में नोटिस लगा दिया गया, इतने करोड़ आदमी, हजारों आदमी आते हैं जाते हैं, सबको रोजी रोटी का जरिया है, तो वो सरकार दे देगी अपनी जेब में, बीजेपी जेब में दे देगी। बीजेपी के आने से सब गैर कानूनी हो गया, उससे पहले कोई गैर कानूनी काम नहीं था। आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार परेशान कर रही है लोगों को? बिल्कुल, खाली पैसे वालों को देख रहे, गरीब को लिए बेकार सरकार है। पैसे वालों को भी कहाँ छोड़ रही है? सारे व्यापारी हैं, पैसे वाले ही तो। व्यापारी ही गरीब आदमी ही काम कर रहे हैं ना, गरीब को तो दुकान है ना, करोड़पति अमानी दमानी है ना, वो होता है, उसको करेंगे ना। हाँ? अच्छा एक बात बताइए, अभी जो ये जो नोटिस लग गए हैं, इसके बाद अब बोल देंगे कि इनको खाली कीजिए, क्योंकि नोटिस तो लग चुके हैं, अब खाली होगा तो फिर कैसा रहेगा यहाँ पे माहौल? बिल्कुल सुनसनाटा रहेगा। अभी चांदनी चौक जाना जा रहा है, तो चांदनी चौक हटा दिया गया तो फिर किसी को कौन जानेंगे? तो आज मार्केट ही नहीं रहेगा, इसमें कौन आएगा जाएगा? अच्छा, मार्केट है तब ना चांदनी चौक में। और रिलोकेट होएगा ना, शिफ्ट होएगा ना कहीं? मैम चांदनी चौक आज तैयार नहीं है ना, ये हमारे आपसे हमारे बाप दादों से पहले से चांदनी चौक मशहूर है, अभी से तो मशहूर नहीं है, बीजेपी जाने से मशहूर तो नहीं है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सब कुछ एक एक करके ना सब कुछ खत्म कर रही है? हाँ, बस खत्म कर रही है बीजेपी। क्या खत्म कर रही है? तो गरीबों को झुग्गी घर वाले से झुग्गी झोपड़ी तोड़ के बेघर कर रहे हैं, गरीब आदमी को आटा परेशान कर रहे हैं, खाली पैसे वालों को जेब देख रहे हैं बस। रेखा गुप्ता क्या है पहले, इसे जिस वादे पे काम किया उन्होंने, वादे करके इलेक्शन में जीती, कौन सा काम खड़े काम करके दिखाया? जहाँ झुग्गी वही मकान है, प्रधानमंत्री ने बोला था। हाँ, तो दे दिया उन्होंने, मकान दे दिया बना के, किसी बसे बसाए घर से तोड़ दिया, उसको झुग्गी वालों को हटा के उसका मकान बना के दे दिया। बोल रहे वो लोग, सरकार कह रही है अवैध है तो हटाओगे ही ना। तो मैडम आज अवैध तो नहीं है ना, उसके वहाँ पे कितनी पीढ़ी झुग्गी झोपड़ी कितनी पीढ़ी चले गए, तब से अवैध नहीं थे, अभी अवैध हो गए। हाँ? आपको लग रहा है कि गलत कर रही है? बिल्कुल गलत कर रही है। बीजेपी सरकार कर क्या रही है? अगर सरकार बनी है तो सदर बाजार की टॉप की, एशिया की टॉप की मार्केट है, तो उसका तो कम से कम देखना चाहिए। जो पूरा व्यापार सदर बाजार से चल रहा है वो पूरा डूबा पड़ा है, बेचारा दुकानदार डूबे पड़े। तो कह रही है व्यापारियों के बारे में सोच रहे हैं हम, तो कहाँ से सोच रहे हैं? आज से कम जब से हम देखते आ रहे हैं, जब से सदर बाजार में पानी दबा के भर रहा है, 10 साल हो गए सरकार को आए हुए, रेखा गुप्ता जी को भी आए हुए हो गए, 1-2 साल तो हो गए होंगे रेखा गुप्ता जी को, 7-8 महीने हुए हैं रेखा। बीजेपी की सरकार तो काफी पहले से है ना, 10 साल हो गए ना। अब आप देखो सदर बाजार जाके देखो, एक बार सदर बाजार से आओ, जूतों का हाल देखो मेरा क्या हुआ है। अब देखिए सरकार ने ना सुझाव दिया है कि जो सदर बाजार की आप बात कर रहे हैं और ये जो मार्केट है जिसमें आप अभी खड़े हैं चांदनी चौक, इन दोनों को रिलोकेट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे कहीं और। अगर ये शिफ्ट कर देंगे तो व्यापारी आएंगे नहीं पाएंगे, जो काम धंधा अब है वो काम धंधा बिल्कुल चौपट हो जाएगा। आप तो कह रहे हैं कि सरकार काम ही नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है। अगर आप ये सदर बाजार मार्केट उठा के चले जाएंगे, अगर जो कारोबार चल रहा है चांदनी चौक का सदर बाजार को हटा दे तो काम ठप हो जाएंगे, दूसरी जगह पे कौन कस्टमर पहुंचेगा? दूसरी जगह पे कौन पहुंचेगा? कितने साल लगेंगे कस्टमरों को पहुंचने में, आप ये बताइए। अच्छा, तो मतलब रिलोकेशन से नुकसान ही है, बिल्कुल नुकसान है। अब ये सदर बाजार में चांदनी चौक की एक बिल्डिंग के अंदर कह रहे सील करेंगे, आज बिल्डिंग चांदनी चौक में भी सील करने के लिए बात हाँ की है। वही तो पूछा महाजनी पूछा, उसमें बिल्डिंग में कितनी सील कर दी है, वो कह रहे नोटिस भी दे दिया उनको, बेचारे वो व्यापार कहाँ जाएंगे?
अब से तोड़ना है वो उनका। बोल रहे कि अवैध है, अवैध का आरोप लगा है। अगर अवैध है तो पहले ही करना था ना ये काम, अब क्यों कर रहे हैं? एकदम ही नोटिस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बोल रहे कि पिछली सरकार निकम्मी थी, काम नहीं करती थी। तो ये वाली सरकार कौन सी अच्छी है? पहले के जमाने में, पहले सरकार में लोग मिट्टी खाते थे, इसके जगह काजू की रोटी खाता क्या? देसी घी से हाँ? अभी हम देसी घी, पहले मिट्टी खाते, इसके समय देसी घी और रोटी खा रहे सब पब्लिक। हाँ? पहले इसके जमाने में, आर सरकार के जमाने में कोई आदमी था नहीं, इसके जमाने में सरकार आदमी बन गए। हाँ? ये तो तरीका गलत है ना। अच्छा, बीजेपी सरकार जैसा काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या दिक्कत है? लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं वो गलत है, ऐसे बोल रहे हैं। अवैध निर्माण को हटाना कहाँ से गलत है? नहीं, जिस मार्केट में आप खड़े हैं इसी में अवैध निर्माण के लिए सीलिंग कर दी गई है पूरी बिल्डिंग। देखिए, गलत चीज करोगे तो उसमें सील करेंगे या तोड़ेंगे तो उसमें इनको दिक्कत होगी। सवाल तो ये हो रहा है कि वो अभी एकदम से कैसे अवैध हो गए, पहले से अवैध क्यों नहीं थे? पहले से अवैध क्यों नहीं थे? ये बात भी अच्छी सवाल आपने अच्छा पूछा है। ऐसे वो बसाने वाले कौन थे? कौन सी सरकार थी, आपको क्या लगता है? 25 साल से कौन है, 26 साल से कौन है, 27 साल से कौन था? तो अब आपको लगता है कि भाजपा है तो अब हटाएगी सब कुछ? भाजपा और उसकी बात नहीं है। 27 सालों में बसाया तुमने तो हटाइए लोग रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। आपका क्या नाम है? मेरा क्या नाम है? बताइए, नाम तो आप ही को पता होगा ना। गिरजा। गिरजा, यहीं की रहने वाली है? हाँ। खरीदारी करने आई है कि कुछ काम वाम करते हैं? खरीदारी करना है, घूमने आए हैं। कैसा लग रहा है तो फिर ये घूमना फिरना यहाँ पे? दिल्ली सही लग रही है? हाँ, दिल्ली से घटिया तो कोई घटिया जगह घटिया? नहीं है। तो अच्छा, राजधानी को घटिया कह रही हैं आप? इतना घटिया है ना। क्यों? बहुत घटिया। अच्छा, क्या बुरा लग गया यहाँ पे आपको? अब लोग के खाने के रह गया, मर रहे हैं भूखे हैं, लोग खाने के रह गया है। ऐसे क्यों? इतने लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? ये बीजेपी सरकार है। अच्छा सुनिए, बीजेपी सरकार कह रही है तो एक मिनट बात तो सुनिए। बीजेपी सरकार आप कह रही है बेकार है, क्यों? बीजेपी क्यों खराब है? कि बहुत खराब है। कौन सी अच्छी थी? आप ही बता दो क्या अच्छाई है। नहीं, अब मैं तो आप ही लोगों से जानूंगी नहीं ना। नहीं, आप ही बता दो ना कि क्या अच्छाई नहीं, है। आपने आंटी ने कहा कि बीजेपी सरकार खराब है, तो एक दो मैं पूछ रही हूँ कि क्यों खराब? क्या है? ये लोग भूखे मर रहे हैं। भूखे मर रहे हैं? तो भूखे मर रहे हैं। जितनी सरकार वादा करती है उतना करती है, कुछ करती है क्या करी है? जहाँ झुग्गी वही मकान बोले तो है। जहाँ झुग्गी वहाँ तोड़ दिए, बेघर कर दिए। आप बोल रहे हो 5 साल में देखो ना, लोग को रोना दिया तो फिर बात का। आप बिहार से हैं? दो सरकार वोट बिहार से? हाँ। बिहार में तो इलेक्शन है, किसको जितवाएगा? नहीं जीतेगा। तो किसको जिताएंगी? अब वो अकेला जीतने वाला जीतेगा, बस ये नहीं जीतेंगे। भाजपा नहीं आएगी वहाँ पे? नहीं चलिए, नहीं आना चाहिए।